IBM इंस्टीट्यूट ने इंडियन स्टार्टअप्स को लेकर एक सर्वे किया है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया के जो 91% स्टार्टअप हैं वो सिर्फ 5 ईयर्स में ही फेल हो जाते हैं। तो क्या इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का रोल है या इसके पीछे कोई और रीज़न है? 2021 यही वो साल था जो इंडियन स्टार्टअप्स में बाढ़ लेके आया था, और तो और यही वो साल था जो सिर्फ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी एक ग्रोथ ईयर था। बट आखिर क्यों इंडिया के 105 स्टार्टअप में सिर्फ 23 स्टार्टअप्स ही प्रॉफिटेबल होते हैं और बाकी 82 फेल? 2021 में वेंचर कैपिटलिस्ट ने इंडिया के बहुत स्टार्टअप्स में फंडिंग की थी, और ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि ये फंडिंग इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा बूम था। इंडियन स्टार्टअप में उस साल 41.4 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग हुई थी। मगर 2022 में इंडियन इकोनॉमी में स्टार्टअप्स का ग्राफ डाउन जाने लगा, और तो और बहुत नामी कंपनी जिसमें से वेदांतु, कास्ट24, ओला उबर जैसी बहुत कंपनी शामिल हैं जिनकी रिटर्न ऑन फंडिंग 37% लॉस में चली गई। ना केवल ये कंपनी लॉस में गई बल्कि इन्होंने बहुत ही बड़े अमाउंट में ले ऑफ्स भी किए। इनोवेशन ही डिसाइड करता है कि आपका स्टार्टअप कैसा होगा, बट इनोवेशन के बाद भी ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जैसे कि प्रोडक्ट मार्केट फिट। सबसे पहले तो आपका बिजनेस प्लान कमाल का होना चाहिए जो सीधे कस्टमर की नीड को फुलफिल करे। अगर आप पानी भी बेच रहे हो, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके सामने वाला और तो और कई लोग पानी बेच रहे हैं, तो ऐसी क्या कमाल की बात है आपके पानी में जो सिर्फ लोग आपका पानी खरीदेंगे, दूसरों का नहीं। दैट्स द मार्केटिंग हैकिंग पॉइंट ऑफ कस्टमर अटेंशन इन योर ब्रांड। नाउ ये सब तो मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोटिंग कंसेप्ट है, मगर मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग कंपनी जिसका नेम है ज़रोदा, जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और ये एक ऑनलाइन ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है जो कि आपको गाइड करता है आपको अपना पैसा कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। ज़रोदा का सॉफ्टवेयर का नेम है काइट, जो कि एक बूटस्ट्रैप यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, एंड हिज बिजनेस रेवेन्यू मॉडल इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। दोस्तों, 2019 में एक रिपोर्ट इंडियन स्टार्टअप्स को लेकर आई थी जिसमें से ये पता चला था कि इंडिया में हर साल 5 मिलियन स्टार्टअप शुरू होते हैं, बट उसमें से सिर्फ 10% यानी कि सिर्फ 5000 स्टार्टअप्स ही लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाते हैं। वैसे तो दोस्तों, स्टार्टअप्स के फेल होने का कारण है हाई एंटिसिपेटेड वैल्यू, पुअर कस्टमर सर्विस एंड पब्लिक ऑफर्ड, एज वेल एज लैक ऑफ फोकस एंड लीगल डिस्प्यूट। चलो बात करते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स जो कि बहुत ही जल्दी फेल हो जाते हैं, जिसमें से है पेपर टैप, जिसे 2014 में मिलिंद शर्मा और नवनीत सिंह ने फाउंड किया था। मगर ये स्टार्टअप पूरे 2 साल भी सही से नहीं चला और अप्रैल 2016 में ये स्टार्टअप बंद हो गया। आखिर क्या था पेपर टैप का बिजनेस मॉडल और क्यों ये बिजनेस फेल हुआ? दरअसल पेपर टैप की शुरुआत अप्रैल 2014 गुड़गांव में मिलिंद शर्मा और नवनीत सिंह ने की थी। इनका बिजनेस मॉडल था इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ग्रोसरीज डिलीवर करवाना। चलो थोड़ा और देखते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जो कि फेल हुए हैं, जिसमें से है दूध वाला, जो कि सिर्फ 2016 से 2019 तक चला। दूसरा लोकल बनिया, जो सिर्फ 2012 से 2016 तक चला। और भी ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं जिस वजह से ये स्टार्टअप्स फेल हुए हैं। वैसे तो पेपर टैप को फंडिंग 4 राउंड में मिली थी, जो कि दिसंबर 2015 तक थी, और उस टाइम तक पेपर टैप को लगभग 51.2 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग हो चुकी थी। और इसका कारण ये भी था कि इस कंपनी के वादे बहुत बड़े थे, और उसके बाद अप्रैल 2016 तक ये कंपनी डिसॉल्व हो गई। बट ये बिज़नेस मॉडल फेल हुआ इनके मार्केटिंग मॉडल की वजह से, क्योंकि ग्रोसरीज में लैक ऑफ चॉइस थी और कस्टमर सर्विस भी काफ़ी पुअर थी। पेपर टैप को फंडिंग तो मिल गई थी क्योंकि ये बिज़नेस तब शुरू हुआ जब इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत लो लेवल पे था, और पेपर टैप का बिजनेस मॉडल का ऑब्जेक्टिव था व्हाट यूज़र वांट राइट टू देयर डोर स्टेप। जब तक इंडिया के स्टार्टअप्स अपनी इनोवेशन, बिजनेस फंडामेंटल नॉलेज और हाई लेवल ऑफ हार्डवर्क, लॉन्ग टर्म सस्टेन बिजनेस अप्रोच से काम नहीं करेंगे, तब तक इंडिया के स्टार्टअप्स ग्रो नहीं करेंगे। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।